प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए। कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो, एप्स्टीन फाइल मत खोलो। जब बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा होता है, आप उससे कहो तुम और तुम्हारे नेता गद्दार हो। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक के बाद एक लगातार खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेशी दौरा है और इधर राहुल गांधी खेल कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आज एलओपी राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हुए हैं। पहली जनसभा में राहुल गांधी जी ने किस तरीके से कहा कि बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने जा रहा है। वहीं दूसरी जनसभा में रायबरेली के अंदर दूसरी जनसभा राहुल गांधी कर रहे थे और वहां पर भी कि सिर्फ जनता का बुरा ही बुरा हुआ है और जितने भी धन्ना सेठ हैं, जितने भी आप कह लीजिए कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका ही सिर्फ फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के किए गए बयानों को लेकर, दिए गए बयानों को लेकर राहुल गांधी ने जो पलटवार किया है, इस वक्त जो है सुर्खियों में छाया हुआ है। दोस्तों आप सोचिए, राहुल गांधी को यह कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कौन सा सपना देखते हैं, कहां रहते हैं, मतलब क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ अता पता नहीं है उनका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप सोना खरीदने की बात कर रहे हैं, लोगों के पास तो खाने का भी पैसा नहीं है। यह सब कुछ आज राहुल गांधी जी ने कहा है और किस तरीके से 12 सालों का पूरा चिट्ठा पर्चा जनता के सामने खोल कर रखा है, वो आपको वीडियो सुनने के बाद ही समझ में आएगा। तो सुनिए किस तरीके से राहुल गांधी ने इन 5-6 मिनट की वीडियो में किस तरीके से पोल पट्टी खोल कर रखी है। हालांकि वीडियो 16 मिनट की है, लेकिन आप जरा सुनिए इस वीडियो को। नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। देश के किसान से कहते हैं, देश के मजदूर से कहते हैं, देश के छोटे व्यापारियों से कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। अरे भाई, यहां पे भोजन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा और पता नहीं कौन सा सपना देख रहे प्रधानमंत्री, देश को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। गैस नहीं मिल रही, घर में खाने पकाने के लिए गैस नहीं है और प्रधानमंत्री कह रहा है कि विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है, पता नहीं कहां, मतलब कौन से मतलब दुनिया में है ये, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अच्छा, इसका कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का भाषण, आपने देखा होगा, कहता है भैया इसको मैं, इसके करियर को 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। उधर एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी 24 घंटे विदेश जाता है अपने आप को बचाने के लिए। कभी अमेरिका से बचने की कोशिश करता है, कभी नॉर्वे जाता है, हाथ जोड़ता है कि भैया मुझे माफ कर दो, एप्स्टीन फाइल मत खोलो, अदानी जी पर केस है उसको बंद करो। पता नहीं आपको मालूम नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान यूएस डील उसने की, सारा का सारा हिंदुस्तान से छिनवा कर अमेरिका को दिलवा दिया। और आप देखना, लिख के ले लो, आने वाले समय में अमेरिका में जो अदानी का केस था उसको बाहर फेंकने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के गरीबों का, किसानों को बेचा है, अमेरिका को बेचा है। अमेरिका को नरेंद्र मोदी ने हमारी कृषि का सिस्टम दे दिया, हमारा डेटा दे दिया, 9.5 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदने का ऑफर दे दिया, एनर्जी सिक्योरिटी छिनवा ली। क्यों? अपने आप को अदानी के केस से बचाने के लिए। आप देखना आने वाले समय में कुछ ही दिनों में अमेरिका में अदानी का केस कैंसिल होगा, कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से सौदा किया है। इसने किसानों को बेचा, मजदूरों को बेचा, हमारे बेरोजगार युवाओं को बेचा, हमारा डेटा बेचा। क्यों? सिर्फ अदानी के केस को कैंसिल कराने के लिए। आप देख लेना, कुछ ही दिन में आपको दिख जाएगा कि अमेरिका ने अदानी पे केस डाला था, उस केस को डोनाल्ड ट्रंप रद्द करेगा। आप देख लेना, गारंटी देके कह रहा हूं मैं आपको। बिजली महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, सारा का सारा महंगा होने जा रहा है।
क्यों? नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी। अब यह सच्चाई कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं जो यहां आए हैं, आपको देश को बतानी है। आपको जाकर हर व्यक्ति को बताना है। जब बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा होता है, आप उससे कहो तुम और तुम्हारे नेता गद्दार हो, आपने अमेरिका के लिए, अमेरिका के साथ सौदा किया, अपने नेता को बचाने के लिए, केस से बचाने के लिए आपने हिंदुस्तान को बेचा। ये सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आप सामने जाके बोलो, चुप हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये सच्चाई है। भैया आपकी सरकार आने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप देख लेना, देश समझ गया है, देश के युवा समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए, ट्रंप से बचाने के लिए, अदानी के केस से बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए हिंदुस्तान को बेच दिया है। आप देखना, अगर मेरी बात मानना नहीं चाहते हो, आप देख लेना 10, 15, 20 दिन के अंदर अमेरिका में अदानी का केस रद्द हो जाएगा। कहां गई स्मार्ट सिटी भाई? और ये मीडिया वाले जो हैं, इनको मैं मीडिया वाले कहता हूं, बट ये है अदानी वाले, अंबानी वाले। ये उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं बीच में, और फिर मुझे कहते बंद कमरे में, मुझे कहते भैया देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने बच्चों को खाना खिलाना है, हमें सैलरी की जरूरत है, इसलिए हम बोलते हैं। थोड़ा अपना भी काम कर ले भाई, अपना जर्नलिस्ट है, अपना थोड़ा काम कर ले, थोड़ी सी शर्म रखो, जनता की रक्षा करो, अदानी की बात उठाओ। आपने भैया कभी मीडिया में देखा है कि किसान भूखा मर रहा है? कभी देखा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? कभी देखा है कि भैया किसान के पास मतलब खाने को पैसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। मगर आपको अदानी जी, अंबानी जी की शादी दिखा देंगे, डांस गाना दिखेगा उसमें, 24 घंटा क्रिकेट की बात होगी, उसमें आपको अमिताभ बच्चन का डांस भी दिखा देंगे, मगर जो आपके मुद्दे वो कभी नहीं दिखाएंगे, और फिर उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। भाई और बहनों, बीजेपी के कार्यकर्ता आपके सामने आए तो उनसे कहना, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान को बेचा, यूएस डील की, हिंदुस्तान का डेटा बेचा, एनर्जी सिक्योरिटी बेची, कृषि का सेक्टर खोला, 9-9.5 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट खरीदने का वायदा दिया। क्यों? अपने आप को अदानी केस से बचाने के लिए और अपने आप को एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए। यह आप किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता के सामने बोलो, देखो चुप होकर बैठ जाएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी के भाषणों को लेकर क्या आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में राहुल गांधी ने जो आज तक बातें कही है वो सच साबित हुआ है? और क्या उस स्तर पर अगर आप देखते हैं तो क्या ये भाषण भी जो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार संकेत कर रहे हैं कि आपको अभी से जगना होगा, कड़े से कड़े एक्शन लेने होंगे, और उसके बावजूद भी क्या लगता है कि गोदी मीडिया राहुल गांधी को ही गलत ठहराएगी? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी के भाषणों को 10 में से आप कितना नंबर देंगे? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।